नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम के डेली अपडेट्स में। तो आज देख लेते हैं कि बेल्ट्रॉन का जो डेटा एंट्री का ऑपरेटर का एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, एग्ज़ाम तो मुख्यतः है कि अभी सारे चुनाव के बाद ही जो होने वाले भी थे वो सारे टल रहे हैं, क्योंकि चुनाव जून तक है। तो जून के बाद एकदम हड़बड़ी में एकदम सारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो जिनको भी 2 महीने का टाइम है, अभी अप्रैल है और मई है, जून से स्टार्ट होंगे, जून या जुलाई से अपना सारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा अपने टाइम से। तो 2 महीने का टाइम है, फटाफट अपने तैयारी करें और जो बेसिक्स है देखते चले जाएं। और इसके लिए मैंने बेल्ट्रॉन डीओ का मॉडल टेस्ट 1 लाया था और आज 2 लाया हूँ। तो इसमें कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे प्रीवियस ईयर और मैंने ऐड किए हैं जो संभावित हो सकते हैं आपके काम के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें ताकि डेली का अपडेट्स मिलता जाए। और सिर्फ यही नहीं, काफ़ी सारे वीडियोज आते हैं, काफ़ी सारे अपडेट्स आते हैं मेरे चैनल पे। तो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो एमएस एक्सेल का जो वर्कशीट का नाम है वो कहाँ प्रदर्शित होता है? तो वो बॉटम लेफ्ट, नीचे से बाएं की तरफ वो शीट 1, शीट 2, शीट 3 करके वो दिखाई देता है एमएस एक्सेल में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? तो मेल मर्ज में अमान्य डेटा स्रोत कौन सा है? पावर पॉइंट में ही मेल मर्ज होता है और तो किसी में होता नहीं। आगे जो क्वेश्चन है कि 202.121.75.96 यह किस क्लास का आईपी? तो आईपी का रेंज होता है उसका। मैं एक विस्तार वीडियो बनाऊंगा कि कौन से क्लास में कितने से कितने तक कौन आता है। तो ये क्लास सी का है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अगला जो क्वेश्चन है, लोडर क्या काम करता है? तो लोडर क्या करता है? एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड का लोडिंग करता है। देखिए, लोडर जैसे कि आप पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं तो या मोबाइल को स्टार्ट करते हैं, तो मोबाइल स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़ा समय लेता है। तो उस समय क्या करता है कि वो मेमोरी से डेटा को डिस्क से, मतलब मेमोरी तक, मतलब जो आपका प्राइमरी मेमोरी है, जैसे रैम है, तो रैम में आपका जो भी चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लोड करता है। तो जैसे कि लैपटॉप हो गया, लैपटॉप में भी वही सिस्टम है कि बस आपके मेमोरी में सेव है, रोम में सेव है, और वहाँ से आपके जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं उसमें ओएस लाया जाता है जो कि रन करे स्टार्टिंग टाइम पे। तो इसीलिए थोड़ा टाइमिंग लिया जाता है। तो यही है लोडर क्या काम करता है। लोडर एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, टेलीफोन लाइन के उपयोग में इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डाइस की आवश्यकता होती है। तो क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? तो ये मोडेम। देखिए, मोडेम अब जरूरत नहीं है मोडेम की, क्योंकि अब तो वाईफाई से हॉटस्पॉट लगा के सब लोग काम कर ले रहे हैं कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर करना डेटा। तो ठीक है, हॉटस्पॉट ऑन कर दिए, दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर लिए। तो इससे पहले, आज से 10 साल पहले क्या यूज होता था? तो आज से 10 साल पहले जैसे अगर आपको कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना तो एक मोडेम आता था। मोडेम में सिम लगता था, सिम से उसमें नेटवर्क आता था, वहाँ से कनेक्ट होता था, तो इंटरनेट आप चला सकते हैं। तो अब मोडेम का समय समाप्त हो चुका है, तो अब वाईफाई के थ्रू सारा हो जा रहा है, या तो फिर लाइन केबल लगाते हैं लोग। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से विषम की पहचान करें। कौन सा विषम है? तो देखिए, एफटीपी है, एसएपी है, एचटीटीपी और एसएमटीपी। तो ऐसे सैप अलग सॉफ्टवेयर है, इस पर अलग अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होता है। तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये सारे प्रोटोकॉल है, और एसएपी ये एक सॉफ्टवेयर है, सैप। अगला जो क्वेश्चन है, एक कंपाइलर आमतौर पर कितने फेजेज का उपयोग करता है सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए? कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है। तो ये 6 फेजेज का उपयोग करके ये चेंज करता है। अगला जो क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा? नंबर समूह में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो देखिए, पहला है परसेंट स्टाइल तो होता है, डिक्रीज डेसिमल होता है, कॉमा स्टाइल होता है, और डेसिमल पॉइंट स्टाइल नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है, यूएसबी 2.0 में किस उच्चतम अंतरण को सपोर्ट करता है?
जो USB 2.0 होता है, देखिए 3.0 ब्लू होता है और 2.0 वाइट होता है। तो 2.0 का स्पीड क्या है? स्पीड है 480 मेगाबाइट प्रति सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है कर्नेल क्या है? तो कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग। देखिए लाइनेक्स में आपने कर्नेल का देखा होगा, जैसे कि आप विंडोज में देखेंगे तो विंडोज में क्या होता है? विंडोज में होता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसी तरह कर्नेल होता है लाइनेक्स में। अगला जो क्वेश्चन एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए डाइस का उपयोग किया जाता है। तो चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग, मतलब जैसे कि आपने कोई फॉर्मेटिंग किया, आपको हटा के सारा करना, तो एक एक करके सारा फॉर्मेटिंग हटाना पड़ेगा। तो टोटल फॉर्मेटिंग अगर हटाना है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर आप दबाएंगे तो सारा फॉर्मेटिंग हट जाएगा, वो सिंपल आ जाएगा। उसके बाद आप जैसे भी चेंजेस लाना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस बस का उपयोग है? बस मतलब क्या होता है? वो जोड़ने वाला टोपोलॉजी तार। तो मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस बस का उपयोग किया जाता है? तो ये पीसीआई बस का। आरटीआई तो अलग हो गया, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब आरपीआई ये अलग चीजें हैं। तो पीसीआई स्लॉट का यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है डाइस एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन। देखिए पेज ओरिएंटेशन कौन सा होता है? देखिए आप एमएस वर्ड का लेंगे तो एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट रहता है, मतलब लंबा पेज ऊपर से नीचे तक, लेकिन ये चौड़ाई के दृष्टिकोण से एमएस पावर पॉइंट में होता है। उसमें अगर आपको बदलना है तो आप बदल सकते हैं, लेकिन ये लैंडस्केप में होता है, इसको लैंडस्केप बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी एक साथ दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर व्याकरण की जांच शुरू की जा सकती है? तो ये F7 कुंजी दबा के आप स्पेलिंग ग्रामर की मतलब उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में सामान्य तौर पर उपलब्ध रो पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? देखिए ये क्वेश्चन प्रायः आ जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। एमएस एक्सेल में सामान्य तौर पर उपलब्ध रो कितने पंक्तियां होती है? तो ये 10,48,576 पंक्तियां होती है। अगला जो क्वेश्चन है विषम निम्नलिखित में विषम की पहचान करें। तो विषम कौन सा है? बूटस्ट्रैप। क्योंकि देखिए C++ क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बूटस्ट्रैप अलग चीज है, तो ये इसमें विषम हो गया। DLL का पूर्ण नाम क्या है? तो ये डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में विषम की पहचान करना। तो विषम क्या है? इंकजेट है, लेजर है, डॉट मैट्रिक्स और टच स्क्रीन है। देखिए इंकजेट क्या है? प्रिंटर है। लेजर क्या है? प्रिंटर है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का टाइप्स ये तीनों है। और टच स्क्रीन क्या है? ये कोई भी डिस्प्ले में टच स्क्रीन इनपुट देने के लिए, जैसे कि फोन में हो गया, टैब में हो गया, अभी तो काफी सारी चीजों में आने लगा है, इंडक्शन में भी आता है। तो टच स्क्रीन इसमें तीनों से डिफरेंट है। अगला जो क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन डिकोडर डाइस का हिस्सा है। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या चीज का हिस्सा है? तो ये कंट्रोलर का हिस्सा है, कंट्रोलर। अगला जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का है मेरा, नया और दिनांक, हाँ समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए, वहां लिखने में वो हो गया है, समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डाइस का उपयोग करते हैं। तो कंट्रोल पैनल से जाके आप टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, टाइम और डेट। तो ये रहा आज का 20 क्वेश्चन, और आगे भी 20 क्वेश्चन कल दिया जाएगा। तो मिलते हैं इसे नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। क्योंकि देखिए आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आपको कोई क्वेश्चंस का ज़रूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जैसा बोलिएगा वैसा, अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर आपके लिए ले आऊँगा, और नहीं पॉसिबल हो तो बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे कि अगर आप फॉलो करते रहेंगे डेली। देखिए दिमाग हर किसी का अलग अलग होता है। अगर आप सोए रहेंगे, आपका मन करेगा हमेशा सोए रहो, आराम करते रहो। पढ़ेंगे तो पढ़ने का मन करेगा, कुछ काम करेंगे तो काम करने का मन करेगा। मतलब जिस ओर अपने आप को आप इंगित करेंगे उस तरफ आप मुड़ेंगे। तो आप एकदम फॉलो करते रहिए, एकदम 100% मेरा ये दावा है कि आप पास कर जाएंगे। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ तैयार रखें, क्योंकि बेल्टॉन डीईओ का एग्जाम है, इसमें इम्पोर्टेंसी क्या होता है? हिंदी टाइपिंग आप बहुत बढ़िया रखिए। इंग्लिश टाइपिंग तो बढ़िया सबका होता ही है। तो आपको एवरेज 40 का स्पीड रखना है। तो 40 के स्पीड में
आप अभी 2 महीने 3 महीने हैं, आप तैयार रखिए एकदम फटाफट। और जहाँ तक की फॉन्ट की बात है हिंदी में, तो फॉन्ट तो रेमिंगटन गेल ही अभी चल रहा है। मंगल के 2 पार्ट होते हैं, मंगल के एक होते हैं यूनिकोड, एक होता है रेमिंगटन गेल। तो देखिए कुर्ती देव अलग हो गया और मंगल अलग हो गया। तो कुर्ती देव और मंगल, ठीक है, कुर्ती देव का ही पार्ट है रेमिंगटन गेल, क्योंकि देखिए इसको डेवलप ही मतलब कुर्ती देव का इनहेंस्ड रूप है आपका रेमिंगटन गेल। तो रेमिंगटन गेल पे ही अभी सब जगह टाइपिंग लिया जा रहा है। यूनिकोड की बात तो की नहीं जा रही कहीं, शायद कहीं कहीं सुनते होंगे आप यूनिकोड, लेकिन हर जगह अभी रेमिंगटन गेल चल रहा है। तो रेमिंगटन गेल पे प्रयास कीजिए, अपना टाइपिंग ठीक ठाक रखिए, 40-45 का स्पीड हिंदी में और इंग्लिश में भी 45+ का आप कम से कम प्रयास करते रहिए, तो ठीक ठाक आपको कहीं कोई दिक्कत ना, पक्का 100% सिलेक्शन होगा अगर आप जुड़े रहेंगे साथ में। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।